अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कमरे में बैठकर एक खत पर कुछ तहरीर लिखी और तहरीर लिखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खत को अपनी जेब में डाल दिया और जेब में डालने के बाद अपनी तलवार न्याम में रखी और खंजर रखने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना शाही लिबास बदला और एक आम लिबास पहनकर अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से अली बिन सफ़ियान ने फरमाया, हजूर आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफ़ियान को इशारा करके कहा कि जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ मेरा अकेला जाना ही मुनासिब होगा, लिहाजा मेरे साथ कोई सिपाही नहीं जाएगा। अली बिन सफ़ियान ने फरमाया, अगर हजूर बता दें तो बेहतर, अगर ना बताएं तो जैसा हजूर को अच्छा लगे। सुल्तान खामोश रहे और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। लेकिन जिस जगह सुल्तान जा रहे थे वो जगह बहुत दूर थी और इस जगह पर पहुंचने के लिए सुल्तान को मुसलसल कई जंगलों, कई गांवों और कई कस्बों से गुजरना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफ़ियान को खुदा हाफिज़ कहकर अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर घर से चले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तकरीबन 3 दिन मुसलसल सफ़र करने के बाद एक गार के दहाने पर जा पहुँचे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया तो अंदर से जवाब आया, ए मेरे सुल्तान अंदर आ जाएं। इधर हकीकत में इस गार के अंदर सुल्तान का एक बड़ा रहनुमा बुज़ुर्ग रहता था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खुफिया पैगामात सुल्तान के जासूसों तक पहुँचाता था। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब भी इस बुज़ुर्ग को पैगाम देने जाते तो सुल्तान अकेले जाते और किसी को साथ ना लेकर जाते। चूँकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने अलावा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते थे। जब सुल्तान इस बुज़ुर्ग के पास पहुँचे तो इस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम करने के बाद फ़ौरन ज़ोहर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद बुज़ुर्ग ने आपके लिए गरम गरम मशरूब तैयार किया। सुल्तान ने गरम मशरूब पिया और खाना खाने के बाद वहाँ से रवाना होने की तैयारियाँ करने लगे। इस बुज़ुर्ग ने आप रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, हजूर आज की रात यहाँ इंतज़ार कर लें, कल सुबह ही आप रवाना हो जाना और शाम के बाद किसी मुनासिब जगह पर क़याम करना और फिर अगली सुबह अपना सफ़र जारी करना। इससे आपको मुश्किल भी नहीं होगी और आपको किसी मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक एक लम्हा कीमती था, लिहाजा सुल्तान ने सोचा कि जो सफ़र शाम तक हो जाएगा वो मेरा वक्त बच जाएगा। लिहाजा सुल्तान अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। लेकिन इत्तफाकन जिस रास्ते से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गुज़र रहे थे इस पर एक दिन पहले बारिश आने की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ था और कीचड़ की वजह से इस रास्ते से निकलना सुल्तान के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसी जगह पर डाकुओं के हमले होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और घोड़े पर सफ़र करने की वजह से दुश्वारी आ सकती थी। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सारे रास्ते जानते थे। लिहाजा सुल्तान ने दूसरा रास्ता लिया और इस रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक ऐसी बस्ती में जाकर शाम हुई जो कि समंदर के किनारे थी और समंदर के किनारे एक मंदिर यानी बुत खाना बना हुआ था। इस बुत खाने के थोड़े से फासले पर सुल्तान को एक बस्ती नज़र आई। सुल्तान ने सोचा आज की रात इस बस्ती में किसी के पास क़याम करना ही बेहतर रहेगा। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब इस बस्ती में पहुँचे तो सुल्तान का घोड़ा एक बूढ़ी की झोपड़ी के आगे जाकर रुक गया। इस घोड़ी ने जैसे ही घोड़े की आवाज़ सुनी तो दौड़कर अपने खैमे से बाहर निकली और इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फरमाया, ए मुसाफिर, जब भी कोई मुसाफिर इस बस्ती से गुज़रता है तो मैं ही इसकी मेहमान नवाजी करती हूँ, लिहाजा आप आज रात मेरे पास गुजार ले। वो नहीं जानती थी कि ये मुसाफिर कौन है और कहाँ से आ रहा है। उन्होंने आपको मुसाफिर समझा और झोपड़ी के अंदर ले गई। इस औरत को आपको पहचानने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि आपने एक आम आदमी का हुलिया लिया हुआ था, जिस वजह से वो औरत आपको मुसाफिर समझ रही थी।
बूढ़ी औरत ने सुल्तान के लिए अच्छा सा खाना तैयार किया, सुल्तान को पेश किया। बूढ़ी औरत की बातों से ही सुल्तान को पता चल गया था कि ये बूढ़ी औरत मुसलमान है, और वहाँ सबका एक ही मज़हब देखकर सुल्तान को ये भी पता चल गया कि ये सारी बस्ती मुसलमानों की है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आराम से बैठकर खाना नोश फरमाया। लेकिन सुल्तान कोई आम इंसान नहीं थे। आपकी दूर अंदेश आँखों ने यह जान लिया कि वो बूढ़ी औरत इस वक्त बहुत बड़ी परेशान थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दूसरी तरफ देखा तो बिस्तर पर एक नौजवान हसीनो जमील लड़की सो रही थी। सुल्तान ने बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जी ये कौन है और आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो इसने कहा, ए मुसाफिर, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम पूछ कर क्या करोगे? तुम नहीं जानते कि कल मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजरने वाली है। जब इसके मुंह से ये अल्फाज निकले तो सुल्तान हैरान हुए और पूछा, माँ जी बताए, आहर ऐसा क्या हुआ? तो इसने कहा, बेटा शायद आपने भी समंदर के किनारे एक बुत खाना देखा होगा। हमारी बस्ती के लोगों का ईमान है कि इस बुत खाने में हर साल एक शैतान आता है, और वो शैतान एक नौजवान और कुंवारी लड़की की बलि लेता है, और हर साल हमारी बस्ती में चिट्ठी डालकर जिस नौजवान लड़की का नाम आ जाए, इस लड़की को इस बुत खाने के अंदर दुल्हन बनाकर बिठा दिया जाता है, और रात को जब वो शैतान आता है तो इस लड़की को मार देता है और इसका खून पीने के बाद वहाँ से चला जाता है। और साल में एक बार वो शैतान आता है, और हमारी बस्ती वालों का ये कहना है कि अगर इस शैतान को बलि ना दी गई तो वो सारी बस्ती को मार देगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान हुए और कहा, अम्मा जी मुसलमान होकर बस्ती वालों का ईमान इतना कमज़ोर है? ये बहुत शर्म की बात है। कभी शैतान भी मंदिरों में आए हैं, और नौजवान कुंवारी लड़की की बलि लेकर शैतान कभी इंसान का खून नहीं पीते। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा ये झूठ नहीं है, ये सच है, क्योंकि हर साल हम इस मंदिर के अंदर एक कुंवारी लड़की को बिठाते हैं, और जब सुबह इस मंदिर में जाते हैं तो इस लड़की की जान निकल चुकी होती है और वो मुर्दा होती है। सुल्तान बड़ा हैरान था और पूछा, अम्मा जी तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? इसने कहा, ए मुसाफिर, इस बार किसी और लड़की की बारी नहीं है, बल्कि मेरी इकलौती बेटी की बारी है। लिहाजा कल शाम मेरी बेटी को इस मंजिल में बिठाया जाएगा, और मेरी इकलौती बेटी कल शाम इस शैतान के हाथों मारी जाएगी। अगर मैंने अपनी बेटी की बलि देने से इनकार किया तो ये बस्ती वाले हम दोनों को मार देंगे। यह सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहा, माँ जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको अल्लाह पर भरोसा है तो आप मुझ पर भी भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बूढ़ी औरत को सुल्तान की बातों से थोड़ा इत्मीनान हुआ, लेकिन ये खौफ इसके दिल से ख़त्म नहीं हो रहा था कि कल मेरी इकलौती बेटी की शैतान के हाथों बलि चढ़ जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अगली सुबह अपना सफ़र शुरू नहीं किया और वहाँ ठहर गए। जब शाम का वक़्त हुआ तो सुल्तान ने औरत को कहा, अम्मा जी आप मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट पहनाकर इस बस्ती वालों के सामने बिठा दें, ताकि मैं इस रात से पर्दा उठा सकूं कि आखिर इस मंदिर के अंदर की हकीकत क्या है, और क्या हकीकत में शैतान आता है या फिर ये बस्ती वालों का एक वसवसा है। इस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अगर शैतान को पता चल गया कि इसके साथ धोखा हुआ है और एक लड़की की जगह हमने एक मर्द को बिठा दिया है तो वो बस्ती को मार देगा। यह सुनकर सुल्तान ने इस बूढ़ी औरत को कहा, माँ जी अगर आपके दिल में ज़रा भी ईमान है तो आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट में बिठा दें। मैं आज की रात इस रात से पर्दा उठाऊंगा। इस बूढ़ी औरत ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की जगह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को घूंघट में बिठा दिया और बस्ती वालों को कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, लिहाजा आप ले जाएं। बस्ती वालों ने इस दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक डोली में बिठाया और इस मंदिर में जाकर बिठा दिया। बस्ती वाले चले गए। अंधेरा छाने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वक्त मंदिर के अंदर घूंघट उतारा, समंदर के किनारे गए और वज़ू किया और नमाज इशा अदा की। नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगे। वक्त गुजरता रहा। आधी रात का वक्त हुआ लेकिन कोई भी शैतान नहीं आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा हाजत की वजह से बाहर गए, समंदर के किनारे वज़ू किया और आकर दोबारा कुरान पाक की तिलावत करने लगे, लेकिन अभी तक शैतान नहीं आया। इतने में तहज्जुद की नमाज का वक़्त हुआ। सुल्तान ने तहज्जुद अदा की और सुल्तान को पता ही ना चला। दूसरी तरफ सुबह जब गांव वालों ने बूढ़ी औरत की बेटी को देखा तो ये बात पूरे गांव में फैल गई
اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس بوڑھی عورت کی بیٹی اپنے گھر پر موجود ہے تو اس کی جگہ رات کو مندر میں کس کی بلی چڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر تمام گاؤں والے اکٹھے ہو کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور آ کر سوال کیا، بوڑھی اماں، اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی اور کہا، رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو، جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا، اس کو میں نے بٹھا دیا تھا اور رات کو شاید شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام بستی والے تجسس کے ساتھ اس منظر کو دیکھنے کے لیے مندر کی طرف دوڑنے لگے اور کہا کہ جا کر دیکھے کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب بستی والے اس مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا، آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جگہ سے اٹھے اور بستی والوں کو کہا کہ اے بستی والوں، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے اور پھر اتنے میں بڑی اماں نے کہا، پھر اے مسافر، ہمیں یہ بتاؤ، آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھا دیا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس مندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے۔ جب رات کو جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہے، آپ ہی اندازہ کریں۔ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف وہ جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا۔ لہٰذا تمام بستی والوں کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کی بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے اور فرمایا، اے مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھی لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں آنے دی، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ اتنے بہادر، اتنا دلیر انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بستی والوں، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، سلطان معظم۔ بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان بستی والوں کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے ایک انتہائی انمول جملہ کہہ کر گئے، ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو، جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اسے کبھی خدا مایوس نہیں کرتا۔